हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल कृष्णा सोशल सेंटर। आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो में क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ शुरू करने वाले हैं। एक्चुअली ये पूरा चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड है। पहले पार्ट में हमें ये पढ़ना है कि व्हाई वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन और व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है, क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं, और दूसरी पार्ट में ये पढ़ना है हाउ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म, व्हाट वाज द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या रोल रहा, हमारा पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनके तैयार हुआ, क्या क्या प्रोसीड्यूर रहा, क्या क्या प्रोसेस रहा, कितना टाइम लगा। बट अकॉर्डिंग टू मी ना, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड जरूर समझना चाहिए। किसके बारे में? अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो ये आज हम इस वीडियो में समझेंगे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी शुरू करेंगे और आपको सब कुछ डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और आपको समझाएंगे। देखिए, यहां लिखा हुआ है कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री के लिए जो सबसे सुप्रीम लॉ होता है ना, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। इट मींस कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री का सबसे सुप्रीम लॉ होता है। इससे ऊपर कोई लॉ नहीं होता है, कोई कानून नहीं होता है। जनरली इट इज रिटन डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन। जनरली क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो ये एक्सप्लेन करता है, बताता है कि हाउ गवर्नमेंट वर्क, कि गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, किस प्रोसेस से काम करेगी, क्या पावर होगा, ये सब कुछ एक्सप्लेन करता है। आगे देखिए लिखा भी है व्हाट पावर इट हैज, गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, गवर्नमेंट की क्या क्या पावर होंगे, एंड व्हाट राइट्स एंड ड्यूटीज द सिटीजंस कैन एंजॉय। साथ ही साथ गवर्नमेंट की क्या पावर होगा, कैसे काम करेगी, इसके साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन ये भी एक्सप्लेन करता है कि व्हाट आर द डिफरेंट राइट्स एंड ड्यूटीज सिटीजंस कैन एंजॉय। जो सिटीजंस कंट्री के हैं ना, जो नागरिक है ना, जो लोग है ना, उनको कौन कौन से राइट्स मिले हुए हैं और क्या क्या उनके ड्यूटीज है, ये सब कुछ एक्सप्लेन करता है कौन? तो कॉन्स्टिट्यूशन। तो ध्यान रखिएगा, सुप्रीम लॉ ऑफ अ कंट्री, ये सुप्रीम लॉ होता है। जनरली इट इज रिटन, ये जनरली रिटन होता है, जो गवर्नमेंट के फंक्शंस को एक्सप्लेन करता है, गवर्नमेंट की पावर को एक्सप्लेन करता है, उसके लिमिटेशंस को एक्सप्लेन करता है। साथ ही साथ हम सिटीजंस के भी राइट्स और ड्यूटीज को बताता है कौन? तो कॉन्स्टिट्यूशन। हियर आई हैव रिटन कि व्हाई वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन। आप देख पा रहे हैं बेसिकली मैंने 8 रीजंस लिखा है। इसके अलावा भी ढेर सारे रीजंस हो सकते हैं, बट हियर जस्ट वी विल डिस्कस अबाउट दिस 8 रीजंस। पहला लिखा है टू इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। आपको पता है अगर हमारे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा ना, या किसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, तो वहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला पाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा, जैसे मोनार्की सिस्टम में होता था या फिर आप कह सकते हो डिक्टेटर सिस्टम में होता था। दूसरा, अगर हमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, दैट इज व्हाई वी आल्सो नीड द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हमें लॉ और ऑर्डर अपने कंट्री में मेंटेन करना है, तब भी हमें किसकी जरूरत है? तो कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, कौन कौन सा काम करेगी, एक फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करने के लिए किसकी जरूरत है? तो कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। अगला, टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस। हम सिटीजंस के क्या क्या फंडामेंटल राइट्स है ना, उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन करता है। अगला है टू डिस्ट्रीब्यूट द डिफरेंट पावर एमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट के जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं, जैसे लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। जैसे लेजिस्लेचर लॉ बनाने का काम करता है, एग्जीक्यूटिव लॉ को इंप्लीमेंट करने का काम करता है। तो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनकी क्या क्या पावर है, उनको भी डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन। साथ ही साथ टू लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं उनके पास अनलिमिटेड पावर है और वो डिक्टेटर बन जाए या फिर अपने पावर का मिसयूज करने लगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट की पावर पर क्या करता है? लिमिटेशंस लगाने का भी काम करता है। साथ ही साथ टू अपहोल्ड द डेमोक्रेसी एंड नेशनल यूनिटी। डेमोक्रेसी को बनाए रखना, अपनी कंट्री की यूनिटी को बनाए रखने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? कॉन्स्टिट्यूशन की। अगला, टू प्रमोट द जस्टिस, इक्वलिटी एंड लिबर्टी अमंग द सिटीजंस एंड इन द कंट्री। these are the different functions of the constitution। अब उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि सर हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत है। तो ये डिफरेंट रीजंस है। बस मैंने एक आपको बैकग्राउंड दिया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ना शुरू करने वाले हैं वो एज द सेम एज एनसीईआरटी। हमारे एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।